मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं तपन कुमार त्रिगुणातीत। आज हम सहज और सरल रूप में सामवेद को शेयर करेंगे। आशा है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव विषय होगा। बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनि साधन किया करते थे तो उन्होंने देखा कि मनुष्य का मन केवल ज्ञान और कर्म से ही नहीं बल्कि सुर और संगीत से भी प्रभावित होता है। ऋग्वेद के मंत्र पहले से मौजूद थे, जिनमें प्रार्थनाएं और स्तुतियां थी। लेकिन जब यज्ञ का समय आता तो ऋषियों ने अनुभव किया कि यदि मंत्रों को संगीत और लय में गाया जाए तो मनुष्य का हृदय और देवताओं का आह्वान दोनों अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। तब इंद्र, अग्नि, सोम और देवताओं का आह्वान दोनों अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। तब स्तुति के वे मंत्र संगीत रूप में ढाले गए। इस प्रकार सामवेद का जन्म हुआ। साम का अर्थ है गाना, अर्थात संगीत के साथ उच्चारण किया गया मंत्र, और वेद का अर्थ है ज्ञान। इसलिए सामवेद को गान का वेद कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल यज्ञ हो रहा है, अग्नि जल रही है, आकाश में धुएं की लहर उठ रही है। ऋषि 3 समूहों में बैठे हैं। पहला ऋग्वेदी ऋषि, वे केवल मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। दूसरा यजुर्वेदी ऋषि, वे यज्ञ की विधियों का निर्देशन कर रहे हैं। तीसरा सामवेदी ऋषि, वे उन्हीं मंत्रों का संगीत में गा रहे हैं। जब सामवेदी ऋषि स्वर लगाते हैं ओम अग्निमेव पुरोहितं, तो पूरा वातावरण गूंज उठता है। लोग हृदय भाव विभोर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। ऐसा लगता है मानो देवता स्वयं उतर आए हों। इस प्रकार सामवेद ने ज्ञान को अनुभव में बदल दिया और अनुभव को भक्ति में। धार्मिक दृष्टिकोण से सामवेद भक्ति और उपासना का वेद है। पहला सामवेद को ईश्वर तक पहुँचने का सबसे मधुर मार्ग माना गया। इसे भक्ति का स्रोत और देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम कहा गया। दूसरा, यज्ञ की आत्मा, जहाँ यज्ञ केवल यज्ञ क्रिया और विधि था, वहीं सामवेद ने उसमें भावना और संगीत का रस भर दिया। इसलिए इसे यज्ञ का प्राण कहा गया। तीसरा, कृष्ण का प्रिय वेद। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदानां सामवेदो अस्मि, अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ। इसका अर्थ है कि सामवेद ईश्वर की सबसे प्रिय अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह संगीत और भक्ति से जुड़ा है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामवेद को देखते हैं। पहला, संगीत और मन का संबंध। सामवेद का मुख्य उद्देश्य है कि मंत्र गाने से मन अधिक गहराई से प्रभावित होता है। यह आज भी देखा जाता है। साधारण शब्द हमें उतना नहीं छूते जितना कोई भजन या संगीत हमें छू जाता है। दूसरा, तनाव का नाश। सामवेद का गान मन में शांति, स्थिरता और आनंद उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति का चिंता, भय और क्रोध कम होता है। तीसरा, सामूहिक चेतना। जब सामूहिक रूप से सामगान किया जाता है तो सभी के मन एक लय में बंध जाते हैं। इससे एकता, सहयोग और भक्ति का वातावरण बनता है। चौथा, आत्मा की ऊंचाई। सामवेद हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का मन केवल ज्ञान से नहीं, भाव और संगीत से भी ऊंचा उठता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सेतु है। सामवेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह संगीतमय अध्यात्म का मार्ग है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाती है, वैसे ही सामवेद मानव आत्मा को ईश्वर की गोद में ले जाता है। अंत में अति संक्षेप में कहें तो हमें अग्नि मंत्र अंदर की
ऊर्जा और उत्साह को जगाने की प्रेरणा है। दूसरा सोम मंत्र मन को आनंद और रचनात्मकता से भरने की शिक्षा है। तीसरा इंद्र मंत्र साहस और मित्रता की शक्ति का अनुभव है। चौथा उषा मंत्र हर दिन को एक नई आशा के रूप में जीने का संदेश है। इस तरह सामवेद के मंत्र केवल देवताओं की स्तुति नहीं है, बल्कि मानव मन के आंतरिक गुणों को जगाने की कला है। वे हमें ऊर्जा, आनंद, साहस और आशा प्रदान करते हैं। धन्यवाद।